कोमल गुप्ता वी भारत में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के गरीब जन कल्याण जनसभा में जमकर कांग्रेस सपा पर साधा निशाना। जी हाँ, बता दें फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड स्थित रामेश्वर रिसोर्ट में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अरुण सिंह रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा ब्रज प्रांत के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, हाथरस के विधायक अंजुला माहौर मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के 8 सालों के कार्य को सभी के बीच में पहुंचाया जा रहा है। हर कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जो कार्य 60 वर्ष में नहीं हुआ वो 8 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी ने गरीबों का भला किया। नरेंद्र मोदी ने हाथों में झाड़ू लेकर सफाई कार्य किया। इसके अलावा पीएम ने प्रयागराज में स्वच्छाग्रहियों के पैर तक धोने का काम किया। अरुण सिंह ने कहा कि देश के पीएम ने अभी तक एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि आज देश व प्रदेश की सरकार किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों आज के लिए काफी कार्य उन लोगों के लिए कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे जन उपयोगी कार्यों का ही यह सब असर है। साथ ही कहा कि प्रदेश में भाजपा के द्वारा सरकार पूर्ण बहुमत से बनी। विधायक अंजुला माहौर ने कहा कि देश के पीएम मोदी ने सुशासन के 8 साल पूरे किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देती हूं कि उन्होंने शासन को किस तरह चलाया, ये करके दिखाया। केंद्र सरकार ने लोगों को पीएम आवास देने का काम किया। मेयर नूतन राठौर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कठोर शासन देने का कार्य किया है। इसका यह असर है कि प्रदेश में गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए तथा व्यापारी, बहू बेटियां हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। सांसद चंद्रसेन यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं। किसानों को 6000 रुपए सम्मान निधि देने का कार्य प्रधानमंत्री की अच्छी सोच का ही नतीजा है। विशिष्ट अतिथि ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि पिछली सरकारों में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। उस समय कुछ असामाजिक तत्व इन लोगों पर छींटाकशी किया करते थे, लेकिन जब से योगी और मोदी की सरकार बनी है तब से इन लोगों पर शिकंजा कसा गया है। उन्होंने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि जब कोई मंदिर तोड़ता है या फिर गौवंश की हत्या होती है या हिंदुओं का धर्मांतरण होता है तो कोई नहीं बोलता। आज हिंदू समाज को चाहिए कि वे एकजुटता दिखाएं। साथ ही कहा कि सभी को एकत्रित होना चाहिए जिससे उपद्रव करने वाले, देश विरोधी कार्य करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि पीएम मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, इसलिए मम्मी का पप्पू फेल हो गया, ऐसा कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उनकी नजर पैनी होनी चाहिए। 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि अब जातिवाद नहीं राष्ट्रवाद चलेगा तथा भारत को मजबूत बनाना है। साथ ही बता दें इस अवसर पर सांसद चंद्रसेन यादव, सदर विधायक मनीष असीजा, टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर आदि कई लोग उपस्थित रहे। ये जो मोदी के विरोधी इकट्ठे हो गए हैं, ये मोदी के विरोधियों में मेल हो गया है, इसलिए मम्मी का पप्पू फेल हो गया है। और यही है कांग्रेस आई, जिसमें एक है माई और एक है माई का बेटा और एक है माई की बेटी, एक है माई का जमाई और इसी में सारी कांग्रेस सब आई। तो मेरा ये कहना है इन दुष्टों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे साथियों, और जो गंगे में शामिल होकर स्वर्ग पर आने के बाद देश में दंगा करने की कोशिश करेगा तो उसी के यही परिणाम होंगे। बुलडोजर से बिल्डिंग भी तोड़ी जाएंगी और पेट्रोल पंप भी हटा दिए जाएंगे, कोई रियायत नहीं की जाएगी। मेरे साथियों, आप सबको एकत्रित होना पड़ेगा। दिल्ली के दंगे के पीछे कौन था? आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का विधायक था। सत्येंद्र जैन भी अपराधी है, आम आदमी पार्टी का विधायक है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं जो यदुवंशी हैं यादव समाज के, जो अपने नाम के आगे यदुवंशी लगाते हैं वही सब यादव हैं। तो यादव मुस्लिम समीकरण नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो यादव के साथ में राष्ट्रवाद को जिंदा रखने वाला समीकरण होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं इससे देश नहीं चलेगा। 2024 आ रहा है, जात पात जेल के अंदर गुंडे हैं, ऐसा सख्त प्रशासन है, ऐसा सख्त प्रशासन है। ये प्रशासन किसने दिया? मोदी ने, योगी ने। और ये मोदी और योगी कब बने?
आपके वोटों से। बोलो, आपने योगी मोदी को वोट दिया कि नहीं दिया? तो बोलो, चकाचक गुंडों की गजब फुटनी चाहिए कि नहीं फुटनी चाहिए? गुंडे जेल के अंदर होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आपने डॉक्टर चंद्रसेन यादव को यहाँ से सांसद बनाया है। चंद्रमाने आप जानते हैं और सेनवाने भी जानते हैं, ये रात्रि के चंद्रमा है, और रात्रि का चंद्रमा जब शीतलता प्रदान करता है तो क्षेत्र में शांति कायम होती है। ऐसे चंद्रसेन यादव यहाँ बैठे हुए हैं। अभी उसमें मनीष ससीजा लिखा हो तो चिट्ठी कोई नहीं के घर जानी है, किसी और के घर नहीं जाएगी। इसलिए जब कोई संकट है तो इनके पास आना है। ओम प्रकाश वर्मा के यहाँ जाना है। ओम प्रकाश वर्मा कहाँ चले गए? बैठे, हाथ जोड़ो सबको। ये ओम प्रकाश वर्मा है, जानते हैं उनको? अरे जब हाथ तो उठाओ। हुआ करती थी फिल्मी दुनिया में, उसका नाम नूतन था। पहली वाली जिसमें नाव डूबने वाली थी, उसमें नदी में। आज से किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, क्या रहा उसमें? जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल सरकार के जो हुए हैं, उसमें गरीबों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया है और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता हुई कि फिरोजाबाद में सभी लोग हाथ उठा करके यह कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें। माननीय मंत्री, जिस प्रकार यहाँ डिप्टी सीएम का प्रोग्राम लगा था, काफी शिकायतें हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है अभी तक। हाँ बेबी, कहाँ हो तुम? हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। हम लोग की 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मजाक? उमा है ना? उमा? माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954 000 174 पर। देखा, मैंने कहा था ना।